हेलो बच्चों, हमने पिछली पिछली वीडियो में मैंने 5.1 क्लास 10th का 5.1 प्रश्नावली करा चुका है। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं आज क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 को पूरा डिटेल्स में अच्छा से कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 5.2 कराने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 5.2। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th NCERT। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिएगा। एक फॉर्मूला आता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। इसको अच्छे से समझिएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। AN का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद। A का मतलब होता है प्रथम पद। N का मतलब होता है पदों की संख्या। D का मतलब होता है सार्वंतर। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूला से सारा सवाल को सॉल्व करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और Nवा पद AN है। यानी आपको सारा A का भी मान दिया और D का भी है, N का भी, AN का। इस चारों में से आपको 3 ठो का मान रहेगा, एक का मान आपको निकालना है। ठीक है, पहला देखिए, पहला पार्ट में देखिए, एक नंबर का पहला पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ। A का मान 7 है, D का मान 3 है, N का मान 8 है, AN का मान निकालना है। ठीक है, चलिए वही फॉर्मूला में, उसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो एक नंबर ठीक है, A का मान कितना है? 7 है। ठीक है, D का मान 3 है, N का मान 8 है, AN का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, AN फॉर्मूला पहले लिखना है। AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। इस फॉर्मूला में आपको ये सब मान पुट करना है, जिसका मान निकालना हो उसका मान निकालना है। फिलहाल देखेंगे AN का मान नहीं पता, ये निकालना है, इसलिए इसको AN ही रहने दें। A का जगह में 7 रखेंगे, N के स्थान पे 8 रखेंगे और D के स्थान पे 3 रखेंगे। AN इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में 1 गया 7। ठीक है, AN इज इक्वल टू 7 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है बेटा। 7 या 21, AN का मान हो गया 21 और 7 28। समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस चैप्टर 5.2 प्रश्नावली 5.2 में ये फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा पार्ट में क्या है, A का मान -18, D का मान आपको नहीं पता, N का मान 10, AN का मान 0। ठीक है, ये दूसरा पार्ट का दूसरा नंबर दिखा रहे हैं। पहला पार्ट का दूसरा नंबर दिखा रहे हैं। A का मान -18, D का मान आपको नहीं पता है। ठीक है, N का मान 10 है और AN का मान है 0। आप फॉर्मूला को लिखिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D और इसमें पुट कर दिए। AN के जगह में क्या रखेंगे? 0, A के जगह पे -18, N के जगह पे 10, D का मान नहीं पता। ये माइनस में है, इसको इस साइड में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 18। 10 में 1 गया 9D,
देखिए दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये 9 को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, डी यही रहेगा, 9 दूनी 18, डी का मान 2। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी सारा चीज, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तीसरा नंबर सवाल में क्या है, तीसरा नंबर सवाल में है ए का मान आपको नहीं पता, डी का मान -3, एन का मान 18, एन का मान -5। ठीक है, ए का मान आपको नहीं पता है, ठीक है, डी का मान -3, एन का मान 18 और एन का मान -5। ठीक है, फॉर्मूला आपको लिखना है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, एन के जगह पे -5 इज इक्वल टू, ए के स्थान पे कुछ नहीं लिखना क्योंकि ए का मान निकालना है, एन के जगह पे 18 -1, डी के जगह पे -3 करना है। देखिए -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में एक गया 17 हो जाएगा, -5 प्लस माइनस हो जाएगा, 17 तिया 51। ठीक है, माइनस में पूरा इस साइड आएगा, प्लस में हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 51 में आप 5 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 46 इज इक्वल टू ए का मान 46। ठीक है, इसी तरह वीडियो जो है आपको बनानी है, सॉरी इसी तरह आपको सॉल्व क्वेश्चन करनी है। ठीक है, चौथा नंबर में देखिएगा ए का मान -18.9, डी का मान 2.5, एन का मान नहीं पता, एन का मान 3.6, ए का मान -18.9। ठीक है, डी का मान 2.5, एन का मान नहीं पता, एन का मान 3.6। फॉर्मूला लिखना है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन के जगह पे 3.6 इज इक्वल टू ए के जगह पे -18.9 प्लस एन के जगह पे नहीं पता, एन ऐसे रह जाएगा, डी के जगह पे 2.5। करना कुछ नहीं, माइनस में इधर लेके आइए, प्लस में हो जाएगा n-1 और यहाँ पे 2.5। ठीक है, अब क्या करना, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 3.6 और 18.9। देखिए पॉइंट बराबर कीजिए, इस पॉइंट के इधर जितना लिख दीजिए, पॉइंट के बाद में जितना लिख दीजिएगा। तो 9 6 15 का 5, हाथ में 1, 8 ने 11, 1 12 का 2, हाथ में 1, 1 1 2, यानी 22.5। 22.5 इज इक्वल टू n-1 और इधर 2.5। ठीक है, ये गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ये पॉइंट पहले खत्म कीजिए, इसको 5 से 5 छुक 20, 5 5 25 कट गया, ये 5 5 25, ये 5 9 45, 9 निकल गया, 9 निकला, 9 ये माइनस में इधर आ गया, प्लस में एन का मान प्लस। ठीक है, अब पांचवा पार्ट को देखें, आखिरी पांचवा पार्ट को हम क्या करते हैं, ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105 और एन का मान मुझे नहीं पता। ठीक है, नहीं दिया है, इसको निकालना है। ठीक है, ए के जगह पे हम लिखेंगे 3.5, ठीक है, डी के स्थान पे लिखेंगे 0, एन के जगह पे लिखेंगे 105 और एन नहीं पता, इसको निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन के जगह पे नहीं कुछ पता, लिख देंगे वैसे 3.5 प्लस एन के जगह पे 105 माइनस 1, डी के जगह पे 0। एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस इसको इससे कीजिए तो 104, 0 हो गया। एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, 0 हो जाएगा, एन का मान 3.5। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिएगा, वीडियो को समझिएगा, सारा विस्तार पूर्वक बता दिया मैंने आपको, सिर्फ
समझना है और नोट कर लेना है। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। अब जो हम लोग दूसरा पार्ट 5.2 का दूसरा पार्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। ठीक है, औचित्य कीजिए, यानी यहाँ पे आपको एपी में दिया रखा है और आपको इसमें से ऑप्शन सही करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका ऑप्शन में टिक लगाना है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ, एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। ठीक है, ये लिखना है, लिखते हैं। एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप देखिएगा जरूर। ठीक है, ए का जगह पे हम 10 रखेंगे, डी निकालना हो तो इस दूसरा को पहले से, यानी A2 माइनस A1, A2 से A1 को माइनस करेंगे, -3 हो जाएगा। और ये वहां आपको बता दें, जब भी वहां में रहे तो आप समझिएगा n का मान है, वहां रहे n का मान है। ठीक है, तो अब देखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको ए n की जगह पे 30 लिख देना है, इज इक्वल टू a की जगह पे 10 लिखना है, प्लस n का जगह पे हमको 30 रखना है, -1, डी की जगह पे -3। करना कुछ नहीं, 10 प्लस 10, 30 में एक गया 29, 29 गुना -3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया 87, इसको माइनस करेंगे तो -77 हो जाएगा। 30वां पद आराम से निकल गया। आपका ऑप्शन में भी है, आप ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो का दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा नंबर का दूसरा पार्ट कंप्लीट करते हैं। एपी माइनस 1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद है। ऑप्शन चुनना, एपी -3 -1/2 11वां पद है। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। एपी -3 1/2 माइनस में डॉट 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 का 11वां पद है। ठीक है बच्चा, अब ए का जगह पे -3, डी का मान निकालना हो तो सबसे पहले दूसरा को पहले से माइनस करो। इसको ऑलरेडी माइनस है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, मुझे कुछ नहीं। इसको इससे करेंगे, -1 प्लस 3 दूना 6 बटा में 2 एकम 2। ठीक है, डी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 में गया 5 बटा 2, ये आपका डी का मान है। बढ़ाइए था इसलिए प्लस का साइन रहेगा। एन का स्थान पे हम बताएं जहां वहां रहेगा वहां एन का मान लेना 11। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3 चीजें। चौथा चीज निकाल लें, ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन के जगह पे 11, ए का जगह पे -3 प्लस एन के स्थान पे 11 -1, डी के स्थान पे 5 बटा 2। करना कुछ नहीं है, -3 प्लस 11 में एक गया तो 10 हो जाएगा, 10 गुना 5 बटा 2 कटेगा 5 बार में। ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 5 25, ए 11 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 25 में 3 गया तो 22, बढ़ाइए इससे प्लस। क्लियर है? देख लो, क्लियर है? जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपका बिल्कुल एकदम होपलेस नहीं होना, आराम से बनाना है। ठीक है, इस टाइप का जैसे मैंने बना रखा है आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरा पार्ट, यानी तीसरा पार्ट 5.3 का तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और ठीक है, वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
2 कोमा बॉक्स कोमा 26। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ, 2 कोमा बॉक्स कोमा 26, इसका मान निकालना है। आपको पहले ये ए है, ये ए पी का दिया हुआ, ये ए है, ये आपका A2 है। यानी अगर आपको A2 है, ध्यान से समझिएगा, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस एक डी यानी डी लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो इसके जगह पे हम बोल सकते हैं A प्लस डी, इसको A3 यानी A प्लस 2D। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। तो A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं। क्लियर है, A को A1 को A लिख सकते हैं और A2 को A प्लस डी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आपको बताए भी थे। ठीक है, A का जगह में 2 है, A का मान, A प्लस 2D इज इक्वल टू, इसका मान कितना है, 26 है। इस समीकरण 1 बना, A प्लस 2D इज इक्वल टू 26, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, A प्लस डी का मान निकालना है, A प्लस डी का मान निकालनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, A का मान समीकरण 1 में रखने पर A का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी A का मान इस पे समीकरण A पे रखेंगे, आराम से मान निकल जाएगा। A प्लस 2D इज इक्वल टू 26, A की जगह पे 2 रखेंगे, 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये 2 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2D इज इक्वल टू 24, D बराबर गुना में इधर आके भाग में, D का मान कितना निकला, 12। यानी अब हमको निकालना क्या है, देखिएगा बच्चों, A प्लस डी, तब ये निकल जाएगा A2 का मान। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो A का जगह में क्या रखेंगे, 2, ऑलरेडी मान दिया हुआ था, और D के जगह पे क्या रखेंगे, 12। दोनों A की जगह पे 2 रखे, D की जगह 12 रखे, दोनों को जोड़े 14। तो बच्चों दूसरा पार्ट में क्या है, बॉक्स कोमा 13 कोमा बॉक्स कोमा 3। आपको पहले ही बता देंगे, आपको ये A का मान निकालना, क्योंकि A1 है, ये A2 है यानी A प्लस डी। ठीक है, ये A3 है यानी A प्लस 2D। ठीक है, और ये A4 है यानी A प्लस 3D। ठीक है, तो आप जिसका इसका मान दिया हुआ उसको आप पहले लिखिए, A प्लस डी का मान है 13 समीकरण 1, फिर इसका मान दिया हुआ है तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 है समीकरण 2। इससे आपको A और D का मान निकालना है, बाकी क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि समीकरण 1 और 2 को, जो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 को A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगाइए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगाइए, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस लगाइए। ये माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का साइन भूल जाइए, ये माइनस का साइन देना है, ध्यान देना, और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस। 3 में 3D में 1D घट गया तो 2D बचा, बड़ा ये इसलिए माइनस का साइन माइनस बचेगा, और माइनस प्लस माइनस 13 में 3 गया 10 हो जाएगा, बड़ा ये इसलिए प्लस का साइन रहेगा। D इज इक्वल टू 10 बाय -2, कटा तो D का मान कितना निकला, -5। अब D का मान जो ही निकला, अब आपको A का मान फाइंड करना, A का मान, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस -5 इज इक्वल टू 13, A प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 13, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। A का मान 18 निकला, A का मान 18 निकला, D का भी मान निकल गया। आपको करना क्या है, अब जो निकालने बोला वो निकाल लीजिए। A का मान फाइंड हो गया, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, A प्लस 2D, क्योंकि इसका मान निकालना है A3, तो हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो A के जगह पे 18, D 2 का 2 लिखेंगे, D के स्थान पे हम रखेंगे -5। ठीक है, D के स्थान पे -5 रखेंगे, तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10,
इसका मान कितना निकल जाएगा 8, यानी a प्लस 2d का मान कितना निकल गया 8। ए का भी मान फाइंड करना था, ये निकल गया, यानी इसके जगह पे 8 रखेंगे, सॉरी इसके जगह पे 18 रखेंगे, ए का मान 18 निकला था, और a प्लस 2d का जगह पे 8 रखेंगे, तब हो जाएगा। देखिए इसके बीच में 5 का डिफरेंस, इसके बीच में 5 का डिफरेंस, इसके बीच में 5 का डिफरेंस। क्लियर है? चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, 5 कोमा बॉक्स 9.1/2, ये है ए का मान, ये A2 निकालना है, A3 निकालना है, और A4 का मान दिया हुआ a प्लस 3d, यानी A4 को a प्लस 3d लिख सकते हैं, ये नहीं, ये दिया है। ठीक है, पहले लिखते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 9.1/2, ए का जगह में 5 रखेंगे, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 1 19/2, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं, 19 से कम 19, 5 दूनी 10/2, 3d इज इक्वल टू 19 में 10 गया 9/2, एक गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 3 3 9, डी का मान 3/2, डी का भी मान निकल गया, ए का भी मान है, A2 आराम से निकाल सकते हैं, A2 को a प्लस डी लिख सकते हैं, a प्लस डी, यानी ए के जगह पे रखना है 5, 3/2 है, डी का जगह पे कुछ नहीं करना है, 5 दूनी 10 प्लस 3 का 3 रहेगा, अब बटा में 2 था 2 रहेगा, 10 3 13/2। ठीक है, A3 फिर वैसे ही निकाल लेना है। ठीक है, A3 फिर वैसे ही निकाल लेना, अब बाकी का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी है, सेम है, इजी है, बन जाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं 4 नंबर। ठीक है, चार नंबर सवाल पे क्या है, 4 नंबर में बोला है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। देखिए जब भी कोई वर्ड के साथ कौन सा पद बोला जाए, कितना पद बोला जाए, ये रहेगा तो AN समझिएगा, क्या समझेंगे, AN। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, AP 3, 8, 13, 18 का डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। लिखते हैं क्वेश्चन को, AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ये इसमें A निकालना है पहले और D निकालना है, D निकालने के लिए इसको इससे माइनस कर देना, ये निकल गया, A और D निकला, कौन सा पद, यानी AN का मान। अब एक फॉर्मूला लगाइए, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, AN की जगह पे 78 रखिए, A की जगह पे 3 प्लस N का मान नहीं पता, N छोड़ दीजिए, D का मान 5। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, N-1 और यहाँ पे 5, 78 में 5 3 जाएगा तो 75 हो जाएगा, ये गुना में इधर आके भाग में, N-1 यही है, 5 से कम 5, 5 5 25, ये कट गया, 15, ये माइनस में इधर आके प्लस में, N का मान। क्लियर है? चलिए आगे बताते हैं। पाँच नंबर सवाल में क्या है, बोलता है क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, कितने पद है यानी पदों की संख्या, यानी n निकालना है, n को निकालना है, कितने पद यानी कि n यानी पदों की संख्या को निकालना है। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट में क्या दिया हुआ है,
7,13,19 ... ठीक है, 5 का 1, 7,13,19 ... 205। ए का मान 7, डी निकालना हो इसको इससे माइनस कीजिए, A2 के A1 से 6 हो जाएगा। ये अंतिम पद है यानी AN है। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, अब ध्यान देनी है आपको। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN के जगह पे 205, A के जगह पे 7 प्लस N का मान आपको निकालनी है, कितने पद बोला था यानी पदों की संख्या, डी की जगह पे 6 लिखना है। ये प्लस में इधर आके माइनस में, इसको इससे माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 198 इजिकल टू N माइनस 1। मल्टीप्लीकेशन में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, 6 तिया 18, एक बचा 6 तिया 18। ठीक है, तो 33 माइनस में इधर आके प्लस में, N का मान 34। तो इसमें भी क्या करना है, 5 का दूसरा पार्ट है, इसमें करना क्या है, ये एक A का मान है, इसमें से D निकालना है और ये AN है। तो A इज इक्वल टू 18, D इज इक्वल टू दूसरा में से पहले को घटा देना, 15 दूनी 30, 31, 31/2 माइनस इसको इससे माइनस। ठीक है, करना क्या है, इसको इससे 13 1 30, 31 1 31 माइनस 18 2 36 बाय 2 1 2, डी का मान -5। कैसे हुआ, इसको इससे माइनस किए, 5 बढ़ाइए था इसलिए माइनस का साइन, ये भी हो गया। EN का मान कितना है, -46। ठीक है, EN का फॉर्मूला क्या करेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। EN के जगह में -47 इज इक्वल टू A के जगह पे 18 प्लस N के स्थान पे कुछ नहीं पता, D के जगह पे -5/2 जो मैंने देखा। ये प्लस में इधर आ गया माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 18 जाएगा तो 65 होगा। तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये माइनस का साइन हो जाएगा, N माइनस 1 और -5/2। फिर करना क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, ये इसको इस साइड में करना है मल्टीप्लीकेशन में, तो -65 ये डिवाइड में ऊपर चल जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में ये नीचे आएगा, इज इक्वल टू N माइनस 1। ये दोनों कैंसिल आउट होगा, 5 का टेबल में 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26। वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। माइनस में इधर आ जाएगा प्लस, N का मान 27। ठीक है, अब आगे समझते हैं। 7 नंबर सवाल कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 31वां पद निकालना है, 11 पद 38 है, 16वां पद 73। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आता है ये। ठीक है, 31 का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। ठीक है, जिसका 11वां पद बोला गया था, 11वां पद 38 है, यानी इसको 11वां को A प्लस 10D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 31, समीकरण 1। और 16वां पद 73 है, यानी A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ये समीकरण 2 बना। ठीक है, इस समीकरण में क्या करना पड़ता है, अभी जो बाकी का क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें क्या करना पड़ता है, आपको A D N AN ये सब मान निकालना पड़ेगा, निकाल के पुट कर देना, बस हो गया। तो ये दोनों समीकरण को हम लोग करते हैं, समीकरण 1 तथा 200। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगाई, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगाई, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगाई, ये दोनों कट गया। माइनस प्लस माइनस, 15 में 10 जाएगा 5D, बढ़ाइए इसलिए माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे 73 में 38 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35, बढ़ाइए इसलिए माइनस का साइन लगेगा,
ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। d इज इक्वल टू 35/5, ये 7 है। d का मान जैसे ही निकलना है तो d का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 लिखते हैं, ठीक है। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस d के जगह पे 7 पुट करना है, a प्लस इसको इससे करेंगे 70 इज इक्वल टू 38, a प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, a इज इक्वल टू इसको इससे माइनस करेंगे 32 हो जाएगा, बड़ा ये इसलिए माइनस का साइन जाएगा, a का मान भी निकल गया, ठीक है। 31वां पद ज्ञात करना था, 31 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 30d, क्लियर है। तो a के जगह पे -32 प्लस 30 इंटू डी के जगह पे 7, जो मान हम लोग निकाले, -32 प्लस इसको इससे माइनस करेंगे तो 210। जब दोनों को माइनस किया जाएगा 210 में से 32 को घटाना, तो 10 में 2 8, 10 में 3 7, 178, 31 पद 178, क्लियर है, ठीक। अब बनाते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि एपी, देखिए एपी में 50 पद है, एपी में पद 50 है, यानी एन का मान 50, यानी टोटल पद एन को बोलते हैं, एन का मान 50। बात को समझिएगा और देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। एन का मान कितना हो गया 50, जिसका तीसरा पद यानी A3, तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद यानी अंतिम पद जो है, यहां ध्यान दीजिएगा AN 106, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको बाद में ध्यान देना है, ठीक है। पहले यहां देखना है एन का मान 50, AN A3 का मान 12, AN का मान 106, n इज इक्वल टू 50, यानी टोटल पद एपी में 50 है, ठीक है। तीसरा पद 12 है, यानी a प्लस 2d लिख सकते हैं तीसरा को, इज इक्वल टू 12 समीकरण ए। अब क्या बोला गया है, an 106 है, यानी अंतिम पद 106, तो n के स्थान पे कितना रखेंगे 50, इसको लिख सकते हैं a प्लस कितना दी 49d, a प्लस 49d, ठीक है। सॉरी, इसको काट के लिख सकते हैं a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, समीकरण 2, क्लियर है। यहाँ पे n का जगह पे हम 50 रख दिए, क्योंकि टोटल एपी में 50, ठीक है। 50 को हम लिख सकते हैं a प्लस 49d। आप पिछली वीडियो देखिएगा, समझिएगा कैसे समझाएं इसके बारे में, ठीक है। अब क्या करना है, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, समीकरण 1 तथा 2, a और d का मान आपको निकालना है, निकालनी है, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, जहां प्लस है वहां माइनस लगे, जहां प्लस है वहां माइनस लगे, जहां प्लस है वहां माइनस लगे, ये दोनों कट गया, -47d, ठीक है, -47d इज इक्वल टू, माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 94, ठीक है। कितना हो जाएगा 94, माइनस में रहेगा, ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, d इज इक्वल टू 94/47, इसको इससे 2 बार में कर जाएगा। d का मान जो ही निकला, अब d का मान पुट कर दिए समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या, 12, a प्लस 2 12, अब d का मान यहाँ पे पुट कीजिए, 2 इंटू डी का 12, ठीक है। a प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 12, a बराबर 12 प्लस में माइनस में हो जाएगा, a का मान 8 निकल गया,
ए का मान 8 निकल गया। अब आपको ध्यान देनी है कि आपको बोला क्या गया है निकालने। आपको बोला गया था 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे अच्छा से लिखिए। 29वां पद निकालने के लिए बोला गया है a प्लस 28d। ए का जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? ए का जगह पे 8 रखेंगे प्लस 8, डी के जगह पे 2 रखेंगे। तो 8 प्लस इसको इससे किया 28 दूनी 56। 29वां पद 64। समझे बच्चों? 9 नंबर में सवाल में क्या बोला गया है? यदि किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा पद और 9वां पद 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी कौन सा पद मतलब an इज इक्वल टू 0। हम बताए थे कौन सा पद कैसा ये सब जब भी रहेगा तो an का मान समझना शून्य होगा, यानी शून्य लिख देना। ठीक है। तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद और 9वां पद 4 और -8। ठीक है, लिखते हैं फिर। तीसरा पद जो है कितना है? 4। a प्लस 3 है तो 2d इज इक्वल टू 4, समीकरण 1। 9वां पद -8 है तो क्या लिखेंगे? a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। माइनस प्लस माइनस, 8 में 2 गया 6, बड़ा ये था इसलिए माइनस का साइन डी। प्लस 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 8 4 12। बच्चों ध्यान देना, ये माइनस का साइन ये रहा, ये प्लस का साइन लेना है। 8 4 12, डी इज इक्वल टू 12 बट्टा -6, कटेगा -2 बार। डी का मान बच्चा कितना निकला? -2। डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। देखिए समीकरण 1 प्लस 2d इज इक्वल टू 4, समीकरण 1। तो a के जगह पे रखना a प्लस 2 इंटू d के जगह पे -2 रहेगा, इज इक्वल टू 4। प्लस माइनस -4, माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। a का मान कितना हो गया? 8। अब जैसे ही a का मान 8 हुआ और d का मान -2 हुआ, तो आपको कौन सा पद बोला था? आपको बोला है कि an इज इक्वल टू, सुन, an का जगह पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। an का जगह a का जगह पे 8, n का मान नहीं पता, d का मान -2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -8। n माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, दोनों कट गया, 2 चौक 8। n माइनस इज इक्वल टू 4, माइनस में उधर जाके प्लस में। ठीक है। 10 नंबर सवाल में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर सवाल में बोला गया है यदि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया, 17वें पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, सार्वंतर निकालना यानी डी का मान निकालना। तो देखिए जो 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल जो 10वें पद, सॉरी क्या है, 17वें पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी ये जो है इससे 7 अधिक है, यानी इस पे प्लस देना है, लेकिन नहीं, दोनों को बराबर करनी है, इसलिए हमको इधर 7 दे देना है, क्योंकि इससे ये 7 अधिक है। क्वेश्चन में बोला 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये 7 अधिक है, लेकिन दोनों को आपस में बराबर करना है, इसलिए इसको 7 अधिक कर दिया। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे 5 देखिएगा, जो 5 है वो 3 से 2 अधिक है, तो इसमें 2 नहीं देना है, क्योंकि दोनों को बराबर करना है, इसलिए 2 इसमें प्लस कर देना है, तभी दोनों मिलकर बराबर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, तब इसको लिख सकते हैं a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। इधर लेके आइए, ये प्लस में इधर आके माइनस में, ठीक है, अब प्लस 16d, प्लस में इधर आके माइनस में 9d,
ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 16 में ध्यान दीजिएगा, 16 में 9 हो जाएगा 7, डी इज इक्वल टू 7, डी बराबर 7/7 कटेगा तो 1 हो जाएगा, डी का मान 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोगों को करनी क्या है, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, और सॉल्व करनी अगर नहीं बना तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, सारा क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और बाकी का क्वेश्चन पे दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बाकी का क्वेश्चन बता दीजिए, मैं इस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।